अफजल खान की हत्या की खबर मिली तब से बादशाह औरंगजेब बेहद परेशान रहने लगे थे। हिंदुओं के स्वतंत्र राज्य की स्थापना के सपने देखने वाले शिवाजी महाराज ही दिल्ली के तख्त के जबरदस्त दुश्मन हैं। इस बात का औरंगजेब को यकीन हो गया था। शिवाजी का बंदोबस्त करने के लिए उन्होंने अपने मामू शाइस्ते खान को बुलवाया था और उनसे कहा, मामू जो जी में आए वो करो, पर शिवाजी को शिकस्त देनी ही होगी। चाहो इतना सैन्य ले जाओ, पर शिवाजी को हरा कर ही आना। और एक बात याद रखना, अगर ये नहीं जमा तो मुझे मुंह दिखाने भी वापस मत आना। शाइस्ते खान निकल पड़ा। वो अपने साथ औरंगजेब की सुसज्जित फौज लेकर जा रहा था। कई हाथी, ऊंट, हजारों घोड़े, सरंजाम के छकड़े, तो शस्त्रास्त्र, जो भी ले जाना मुमकिन था वो सब कुछ लेकर शाइस्ते खान निकल पड़ा। उसकी फौज समंदर जैसे विशाल थी। तूफानी लहरों की तरह उसने स्वराज्य पर चढ़ाई की। शाइस्ते खान ठीक तरह से जानता था पहाड़ी किलों का सामना करना उसके बस की बात नहीं थी, और जमेगा तो बिल्कुल ही नहीं। अगर शिवाजी से लड़ना हो तो खुले मैदान में, ताकि वो कहीं भी छुप न पाए और हमें फतेह मिले। इसलिए खान पहुंच गया सीधे ही शिवाजी के पुणे के लाल महल में। वहीं उसने डेरा डाला। खान की जबरदस्त फौज के सामने महाराज के मावड़ाओं की कोई चल नहीं सकती थी। अपनी मर्जी से वे हिल भी नहीं सकते थे। खान एक नाग की तरह महल में बैठ गया था। शिवाजी महाराज बड़ी असमंजस में फंस गए थे। खान को पूना से भगाया कैसे जाए, क्योंकि आमने सामने लड़ना तो संभव ही नहीं था। महाराज सोचने लगे। अचानक एक साहसी विचार मन में आया। उसी वक्त महाराज पहुंचे मां साहब के पास। मां साहिब ने पूरे धैर्य से उनकी योजना के बारे में सुना। आंखें बंद करके शिवाजी से कहा, शिवबा, अरे शिवबा, तुम्हारी योजना तो, पर दाव उल्टा पड़ा तो जान का जोखिम है शिवबा। मां साहिब, आपके और मां भवानी के आशीष मेरे साथ हो तो हमारी जान को कोई जोखिम नहीं है। हमें मौत का भी डर नहीं है, इसीलिए तो आपकी परवानगी लेने आया हूं। मां साहिब ने आशीर्वाद दिए। दूसरी तरफ शाइस्ते खान ने पुणे का बंदोबस्त और कड़ा कर दिया था। यहां आने जाने वालों की बारीकी से जांच की जाती थी। महाराज ने अपने एक मावड़े को शादी की बारात अंदर ले जाने की परवानगी लेने के लिए शाइस्ते खान के अधिकारी के पास भिजवाया। उसे परवानगी मिल गई। महाराज की सबसे बड़ी बाधा दूर हो गई। संध्या का समय हुआ। शादी की बारात तय किया गया था वैसे ही गांव की चौकी तक आ पहुंची। दूल्हा घोड़े पर सवार था। उसका चेहरा फूलों की माला से ढका हुआ था। आगे शहनाई के मीठे सूर गूंज रहे थे। बारात के पीछे पीछे चलने वाले बारातियों में महाराज और उनके मावड़ा खुल मिल गए थे। भेष बदलने के कारण कोई पहचाना नहीं जा रहा था। बारात को देखने के लिए कई लोग सड़क पर जमा हुए थे। बाजे के साथ बारात आगे बढ़ी। लाल महल के आसपास चक्कर लगाकर बारात सामने आकर रुक गई। दूल्हे की नजर उतारी गई। अंदर से कन्या बाहर आई। बारात के बाराती फैल गए। अंधेरे में कन्या ने अपना भेष उतार दिया। वो तो एक मावड़ा था। हाथ में तलवार लेकर वो कूद पड़ा। अन्य मावड़ों ने भी अपनी अपनी तलवारें निकाली। सबको इकट्ठा करके महाराज ने धीमी आवाज में सूचना दी। महाराज तो लाल महल के कोने कोने से वाकिफ थे। उनका तो बचपन ही यहां बीता था ना। महाराज ने खिड़की से रसोई घर में प्रवेश किया। वहां खानसामा दूसरे दिन के भोजन की तैयारी में लगे हुए थे। महाराज को देखते ही वे डर गए। उन्हें आवाज करने का मौका भी न देते हुए बांध दिए गए। सब खान के शयनखंड में पहुंचे। खान अपने शयनखंड में सो रहा था। बेचारे को तो ख्याल ही नहीं था कि उसके खंड में खुद यमदूत आकर खड़ा है। तभी नीचे से चिल्लाने की आवाजें सुनाई दी। खान की नींद टूट गई। क्या हुआ? ये क्या गड़बड़ है? वो देखने के लिए खिड़की से नीचे देखने लगा। आंगन में खड़े मावड़े उसे दिखाई दिए। शिवाजी के मावड़ों को देखते ही वो चकरा सा गया। या अल्लाह, या अल्लाह, ऐसा चीखने लगा।
वो थर-थर कांपने लगा। तभी खिड़की से महाराज अंदर आए। महाराज के हाथ में तलवार देखते ही खान ने खिड़की से कूदकर भागने की कोशिश की। तभी महाराज ने वार किया। धड़ से वो घाव खान के दाहिने हाथ पर लगा। खान के हाथ की उंगलियां कट गई। जान बचाने के लिए खान भागकर सीधे पहुंच गया अपने जनान खाने में और बुर्का पहनकर छुप गया। इतने में बुर्के से आवाज आई, हम पर रहम कीजिए, हम पर रहम कीजिए, रहम कीजिए। महाराज ने सवाल किया, कौन है? हम खान साहब की बड़ी बेगम हैं। बुर्के से आवाज आई। महाराज वहीं रुक गए, क्योंकि आवाज तो मर्दाना लगती थी। उन्होंने बारीकी से नजर की, पर बेगम के बुर्के में शाइस्ते खान कांप रहा था। उसकी कपकपी किसी भी तरह रुकती नहीं थी। महाराज ने कड़ी आवाज से कहा, शिवाजी शिवाजी कहते हैं वो मैं ही हूं। आज तो तुम पर रहम करता हूं, फिर कभी सामने आया तो काट डालूंगा। जान प्यारी हो तो पूना छोड़कर निकल जाओ, अभी के अभी निकल जाओ। जान बचाने के लिए खान भाग निकला। महाराज भी चल पड़े, पर जाते जाते मावड़ों ने एक हंगामा मचा दिया। एक कमरे में बहुत सारे वाद्य थे। नजदीक में ही सभी वादक सो रहे थे। तलवार की नोक पर उनसे वाद्य बजवाए। वाद्यों की आवाज से छावनी में और भी गड़बड़ी हो गई। अंधकार का फायदा उठाते हुए महाराज और उनके मावड़े सिंहगढ़ की ओर निकल पड़े। खान के सैन्य ने महाराज का पीछा किया। तभी उन्हें दूर दीवा घाट पर मशाल का उजाला दिखाई दिया। खान के सैनिकों को लगा कि शिवाजी अपने मावड़ों के साथ भाग रहे हैं। वहां पहुंचकर सैनिकों ने देखा तो बैल उनके सींग पर मशालें जलाई गई थी। खान के सैन्य को बेवकूफ बनाया गया था। उन्हें अपनी बेवकूफी का एहसास होने तक तो महाराज सुखरूप सिंहगढ़ पहुंच भी गए थे।